अभी वॉइस विजिबल है सबको? ठीक है। आज हम देखने वाले पोजीशन। मेरा माइक ऑन नहीं पढ़े। आज हम पोजीशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना पोजीशन क्या होता है? हमने एक पोजीशन रिलेटिव कल देखा भी था, ठीक है। तो पोजीशन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम एक एक करके प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन की वो होती है स्टैटिक। कौन सी होती है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक डिव लिया है, डिव टैग ओपन करा है, क्लोज किया है, ठीक है। इसके अंदर एक क्लास यूज करी, उसका नाम क्या है? बॉक्स। अब इस बॉक्स को मैंने डिजाइन किया है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर जो भी रखना था रखा है, पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर, ठीक है। हम इस बॉक्स को देखते हैं पहले। हम इस बॉक्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? स्टैटिक है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन स्टैटिक लिखे या ना लिखे, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर पोजीशन स्टैटिक, ये हम लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बॉक्स को, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या है? पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, उसका नाम है पोजीशन रिलेटिव। क्या नाम है? पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। फिर मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स का नाम मैंने क्लास का नाम क्या रखा? बॉक्स। फिर मैं ऊपर आई, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डॉट बॉक्स, ठीक। मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी पढ़ा रही, ठीक है। मैंने सबसे पहले पोजीशन स्टैटिक पढ़ा। स्टैटिक का मतलब ये होता है, मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिव लिया, डिव में मैंने क्लास का नाम क्या रखा? बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को मैंने ऊपर स्टाइल में डिजाइन किया। बैकग्राउंड कलर आपको पता ही है, पैडिंग आपको पता ही है, बॉर्डर आपको पता ही है। आपको इसमें नई चीज क्या दिख रही है? पोजीशन स्टैटिक, मतलब उस डिव की पोजीशन। तो जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है डिव या किसी सेक्शन की, वो क्या होती है? स्टैटिक। तो अगर आप स्टैटिक लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। तो पोजीशन स्टैटिक हमने यहाँ पे यूज करा है। अगर आप नहीं भी यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशन क्या रहने वाली है? स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास मेथड होती है उसका नाम है रिलेटिव। दिख रहा है आपको रिलेटिव यहाँ पर? इस रिलेटिव के लिए भी मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है, डिव की क्लास का नाम क्या दिया है? बॉक्स, ठीक है। मैंने ऊपर बॉक्स को डिजाइन करा है। उसमें से आपको तीन चीजें तो पता ही है, बैकग्राउंड कलर बॉक्स का कैसे लगाना है, पैडिंग कैसे लगानी और बॉर्डर कैसे लगानी, तीनों पता है। अब इसमें तीन नई चीज क्या दिख रही है? पोजीशन, टॉप और लेफ्ट। मतलब जो हमारा बॉक्स है, मतलब जो हमारा डिव है, ठीक है। इस डिव को हमको मूवमेंट करवाना है, ठीक है। टॉप से या लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से मूवमेंट कराना है। तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं? पोजीशन रिलेटिव। तो वो हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसकी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लिखा और लिखा टॉप से 30 पिक्सल, तो बॉक्स टॉप से कहाँ पे आ जाएगा? नीचे की साइड में 30 पिक्सल। और फिर मैंने लिखा लेफ्ट से 30 पिक्सल, तो लेफ्ट से कहाँ चला जाएगा? वो 30 पिक्सल, ठीक है। आप यहाँ आके देखोगे इसको, तो देखो ये बॉक्स, अगर आप यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो, ये मैंने दोनों यूज नहीं किया, ये देखो मैंने दोनों यूज नहीं किया, तो ये टॉप और बॉटम कहीं से भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इस बॉक्स को उसके स्टैटिक जगह से हमको आसपास कहीं मूवमेंट करवाना है, तो हम क्या यूज करेंगे? पोजीशन रिलेटिव। और पोजीशन रिलेटिव तभी वर्क करेगा जब आप उसमें क्या दे रहे हो? टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम की पोजीशन दे रहे हो। अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो पोजीशन रिलेटिव का यूज करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है, ठीक है। आपको आपके बॉक्स का मूवमेंट चाहिए, इसलिए क्या यूज कर रहे हैं हम? पोजीशन रिलेटिव। मतलब हम उसको रिलेटिव बना रहे कि उसको अपनी फिक्स्ड पोजीशन से हम कहीं पे भी मूव करा सके, ठीक है। तो आप यहाँ आके देखोगे तो ये बॉक्स मूवमेंट हो गया। अगर मुझे और मूवमेंट कराना है तो मैं यहाँ पे टॉप से कर देती हूँ 80 पिक्सल, 90 पिक्सल, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो ये बॉक्स क्या हो गया? और नीचे आ गया, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया। फर्स्ट क्या थी हमारी? पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है?
पोजीशन की जो डिफॉल्ट कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है? स्टैटिक। सेकंड क्या है हमारी? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हम उसको मूव करवा सकते अपनी जो उस ड्यू की जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे आसपास हमको कोई मूवमेंट कराना है तो हम क्या यूज करते हैं? पोजीशन रिलेटिव। ठीक है। अब थर्ड पे हम आते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है। पोजीशन का नाम क्या है? एब्सोल्यूट। अब जो पोजीशन एब्सोल्यूट जो वर्क करती है वो डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है? पेरेंट पे। किस पे डिपेंड होती है पोजीशन एब्सोल्यूट? पेरेंट पे। पेरेंट पे कैसे ड्यू डिपेंड होती है? मैंने यहाँ पर दो ड्यू बनाए। ठीक है। ये ऊपर वाला ड्यू है, फर्स्ट ड्यू। इसका नाम क्या रखा मैंने? क्लास का नाम पेरेंट, क्योंकि ये जो इसके अंदर ड्यू बनाया है ये इसका क्या है? पेरेंट है। और ये जो हमने ड्यू बनाई है क्या है? इसका चाइल्ड है। ठीक है। तो इसमें पेरेंट और चाइल्ड मैंने दो ड्यू बनाए। ये ड्यू तो बना ही लोगे आप, एक पेरेंट हो गया एक चाइल्ड हो गया। अब मुझे इसके अंदर जो बॉक्स है इस बॉक्स की पोजीशन को चेंज करना, मतलब टॉप से 30 पिक्सल करना, लेफ्ट से 50 पिक्सल करना है। तो पोजीशन जो एब्सोल्यूट होता है वो जगह कौन सी लेता है? वो अपने पेरेंट की क्या लेता है? जगह लेता है। मतलब पेरेंट को देखता है, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग वो सेट करता है। कैसे हम देखते हैं? मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लिया? पेरेंट। ठीक है। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
गाड़ी होगी शायद। हेलो। बढ़ाऊं क्या? एक्सेसरी ऑफ कर ठीक है, अब हमने पोजीशन रिलेटिव पढ़ा था, तो पोजीशन रिलेटिव क्या वर्क करता है? पोजीशन रिलेटिव जो है वो मतलब कि उसके अपनी ओरिजिनल हाँ, पोजीशन जैसे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है हाँ, टॉप अपनी राइट। जो ओरिजिनल पोजीशन जो रहती है ड्यू की किसी बॉक्स की, उससे हमको टॉप लेफ्ट राइट अगर मूवमेंट करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं? पोजीशन रिलेटिव। और उसके अंदर हम दे सकते हैं टॉप से इतना कर दो, लेफ्ट से इतना कर दो, राइट से इतना कर दो। ठीक है, अब पोजीशन एब्सोल्यूट किसके साथ वर्क करती है? पोजीशन पोजीशन रिलेटिव उसके साथ वर्क करती है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट किसके साथ वर्क करता है? रिलेटिव रिलेटिव के साथ। ठीक है, रिलेटिव अपने आप में एक पोजीशन लेता है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क करना है तो आपको पेरेंट में क्या लेना पड़ता है? पोजीशन रिलेटिव। पेरेंट में क्या देंगे हम? पोजीशन रिलेटिव। और उसके चाइल्ड में क्या देंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें कहीं पे भी मूवमेंट करवा सकते, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अगर उसकी जगह रिलेटिव दे दिया तो रिलेटिव जो होता है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो आसपास बाहर जा सकता है। ठीक है, तो अपने पेरेंट वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग हमको कोई पोजीशन चेंज करनी तो हम वहां पे यूज करते हैं साथ में पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, अब पोजीशन फिक्स्ड कैसे वर्क करता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे पी टैग लिया है, पैराग्राफ टैग, और उसके नीचे एक ड्यू टैग लिया है, और इस ड्यू टैग के अंदर मैंने यहाँ पे यूज करा है एक बॉक्स। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है मैं यहाँ से सबसे पहले पोजीशन फिक्स्ड हटा देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। पहले आप इसको देखो नॉर्मली ड्यू को, ये नॉर्मली ड्यू के अंदर हमने क्या लगाया पता है ना? पैडिंग लगाई है, बैकग्राउंड कलर लगाया और क्या लगाया है? बॉर्डर लगाया। ठीक है, ये तीनों दिख रहा है। अब मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि पोजीशन फिक्स्ड कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पोजीशन फिक्स्ड, और मैंने यहाँ पे लिया बॉटम से 10 पिक्सल, मतलब बॉटम नीचे से क्या होना चाहिए? 10 पिक्सल ऊपर आना चाहिए, और राइट से क्या लिया? 10 पिक्सल, मतलब राइट से किधर आना चाहिए? इधर से 10 पिक्सल। तो आप यहाँ के देखोगे तो यहाँ पे ये आ गया, दिख रहा है आपको? आई स्टे फिक्स्ड, ये कहाँ पे आ गया है? बॉटम में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? पोजीशन फिक्स्ड, और बॉटम से कितना लिया है? 10 पिक्सल, और राइट से भी कितना लिया है? 10 पिक्सल, तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया। अब हम इसमें हमने पोजीशन फिक्स्ड यूज करा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपकी वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कितना भी नीचे कंटेंट हो, तो भी ये जो आपकी जगह है, ये जो आपका डी है, ये क्या रहेगा? आपका फिक्स्ड रहेगा। ये हमेशा आपको कहाँ पे दिखेगा? स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, भले आप स्क्रॉल में कितना भी कंटेंट डालें, उससे कोई मतलब नहीं इसको। तो अगर किसी व्यू को फिक्स्ड रखना है कि भले कुछ भी स्क्रॉल कर लो लेकिन वो पोजीशन फिक्स्ड होनी चाहिए, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड। तो वो फिक्स्ड हो जाती है, उसको फिक्स के जैसे मान सकते हैं कि वो पोजीशन क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई, वो वहां से हिलेगी नहीं भले आप कितना भी स्क्रॉल कर लो। ठीक है, और पहले मैंने जब बताया था तब स्क्रॉल करने पे वो हिलती थी ना, ऊपर जा रही थी, स्क्रॉल कर रहे थे वैसे, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया तो अभी अब क्या हो गई? यहाँ पर फिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है पोजीशन स्ट्रीकी। अब पोजीशन स्टिकी का क्या मतलब है? पहले मैं पोजीशन स्टिकी हटा देती हूँ और टॉप से 0 भी हटा देती हूँ। ये बाकी जो डी है और सीएसएस ये आप समझ सकते हो ना खुद भी, क्योंकि आपने आप सीएसएस इतनी तो पढ़ रखी है। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको? अगर मैं स्क्रॉल करती हूँ तो ये बॉक्स क्या होता है? ये भी चला जाता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर क्या करती हूँ? स्टिकी करती हूँ। स्टिकी करने के लिए मैंने यहाँ से पोजीशन स्टिकी करा और टॉप से क्या करा? 0 पिक्सल करा। ठीक है,
तो आप यहाँ आके देखोगे तो अभी तो ये बॉक्स इसके नीचे ही है, लेकिन जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे टॉप से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि हमने टॉप से क्या दिया इसको, 0 पिक्सल। ये भी फिक्स्ड के जैसे ही काम करता है, लेकिन किस पे वर्क करता है, ये स्क्रॉल पे। अगर स्क्रॉल नहीं करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, और जैसे ही हम कुछ स्क्रॉल करेंगे तो ये पोजीशन इसकी फिक्स हो जाएगी, और कहाँ फिक्स हो जाएगी, टॉप से 0 पिक्सल। हमने यहाँ दे रखा है ना, टॉप से 0 पिक्सल। अगर हम बॉटम दे देंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, हम बॉटम देंगे तो बॉटम बॉटम यूज से हो में नहीं जाएगी, आएगा। तो बॉटम यूज में कैसे आएगा, हाँ। क्योंकि ये तो स्क्रॉल करने पे हो रहा है ना, और बॉटम तो सबसे लास्ट में होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी, जैसे हम इसको यूज कर सकते हैं हेडर में, आपका बाय डिफॉल्ट हेडर दिख रहा है, और हम चाहते हैं जैसे स्क्रॉल करें तो हेडर कहाँ पे चल जाए, आपका टॉप पे, हेडर भी दिखता रहे और नीचे कंटेंट भी दिखता रहे। तो उसमें हम पोजीशन का यूज कर सकते हैं, स्टिकी। ठीक है, तो पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स का मतलब आपको समझ में आया? हाँ। क्या पोजीशन फिक्स है, वो एक फिक्स हो जाएगा कितना ही कंटेंट हो, और स्टिकी से ऐसा होगा कि आप स्क्रॉल भी कर रहे हो ना तो भी वो ऊपर दिखेगा इसे। स्क्रॉल करने के बाद वो वर्क करेगा। अगर हम इसको स्क्रॉल पे ऊपर से 50 पिक्सल दे देंगे तो ये नीचे दिखेगा 50 पिक्सल। ठीक है, तो स्क्रॉल करने के बाद हमको जहां पोजीशन इसकी फिक्स करनी है हम कर सकते हैं, ये स्क्रॉल के बाद वर्क करता है। लेकिन जो पोजीशन फिक्स्ड होता है वो हमेशा वर्क करता है, भले आप स्क्रॉल करो या ना करो, उसने जो पोजीशन ले ली वही उसको मिलेगी। ठीक है, मार्चो समझ में आई आपको? पोजीशन फिक्स में अगर अपन टॉप लेफ्ट करते हैं तो वो टॉप के लेफ्ट में फिक्स हो जाएगा। हाँ, वहाँ फिक्स हो जाएगा टॉप पे, लेफ्ट वहां से हिलेगा ही नहीं, भले स्क्रॉल करते रहो। यानी ये को पिन जैसा काम है। हाँ, पिन जैसा काम है, पिन करते ना हम, वहां से पोजीशन हिलती है। ठीक है, पांचों पोजीशन समझ में आई, कौन कौन सी है? एक तो सबसे पहले आपने पढ़ाई थी स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टिकी और स्टैटिक। एब्सोल्यूट किसके साथ वर्क करती है? रिलेटिव। रिलेटिव के साथ। ठीक है, रिलेटिव अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चेंज करना है टॉप लेफ्ट, तो पोजीशन रिलेटिव देंगे और उसमें टॉप लेफ्ट जो भी हमको देना है वो दे देंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट रिलेटिव के साथ वर्क करती है, लेकिन रिलेटिव अपने आप में वर्क करती है। ठीक है, फिक्स्ड और स्टिकी का भी आ गया आपको। फिक्स्ड मतलब जहां आपने रख दिया बस वही फिक्स रही। स्टिकी का मतलब ये है कि स्क्रॉल करने के बाद उसकी जो पोजीशन फिक्स करना है हम फिक्स कर सकते हैं। क्या डिफॉल्ट वो होती है रिलेटिव, रिलेटिव नहीं सॉरी स्टैटिक। अरे जैसे ये बॉक्स है, ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये येलो कलर का बॉक्स आप मान लो हेडर है। ठीक है, अगर आप इसमें स्टिकी यूज नहीं करोगे तो आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप स्क्रॉल करें तब आपका नीचे वाला कंटेंट तो सब आता रहे, लेकिन आपको ऊपर क्या दिखे, हेडर दिखे। तो इस हेडर में हम क्या लगा सकते हैं, पोजीशन स्टिकी, और टॉप से ले सकते हैं 0 पिक्सल। तो ये हेडर कहाँ पे सेट हो जाएगा, टॉप से 0 पिक्सल, मतलब टॉप में सेट हो जाएगा ये। ठीक है, और इसकी पोजीशन स्टिकी दी, मतलब स्क्रॉल करने पे ये टॉप में 0 पे जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रॉल पे वर्क करता है। यू इसकी आप पोजीशन देखोगे तो एक पोजीशन स्टिकी हेडिंग है इसके नीचे है। ठीक है, लेकिन हमने इसको स्क्रॉल पे क्या कर दिया है, टॉप में। और स्क्रॉल में टॉप पे कैसे होता है, पोजीशन स्टिकी यूज करना। ठीक है,